है कि नहीं? हाँ सर। हाँ चलो। ये तो अब हम लोग उसका जो प्रॉपर्टीज लिखेंगे। सो व्हाट इज अ ट्रू फैट? जिसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ फैटी एसिड होगा, दैट इज अ ट्रू फैट। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है। एंड मैग एंड डैग हमको कब मिलेगा? जब ड्यूरिंग उनको या फिर जब बनाने के बाद। ब्रेकडाउन होगा या फिर सिंथेसाइज? yes, so they are not common as triglycerides are. They occur as intermediates in synthesis or breakdown. ठीक है। आइदर वो बनते समय मिलेंगे या टूटते समय मिलेंगे। ठीक है ना। उसका नेचर क्या है? तो फिजिकल नेचर, the physical nature of fat depends upon the fatty acids. Some have saturated fatty acids, तो वो क्या बन जाएंगे? बोलो। So they will become fats or ghee. And जिसमें unsaturated fatty acids होगा वो बनेंगे क्या? Oil. ठीक है। तो जिसके पास unsaturated fatty acid है वो बनेगा ऑयल, जिसके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो बनेगा घी। एक भी अनसैचुरेटेड होने से क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड हो जाएगा, पूरा ऑयली। तो दिस विल बिकम ऑयल। ठीक है। नाउ नोट क्या याद रखेंगे? मोस्ट लिपिड्स हैव अनसैचुरेटेड, मोस्ट प्लांट लिपिड्स। ओके, उसमें अनसैचुरेटेड होगा, इसको हम लोग कैपिटल में लिख देते हैं। ओके, जबकि मोस्ट एनिमल लिपिड्स में क्या होता है? देयर इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ओके, but the animals living in Antarctica and Arctic have abundant unsaturated fatty acids that keep their bodies flexible at such cold condition. Generally cold condition में क्या होगा? बोलो, कुल्फी जम जाएगा है कि नहीं? तो फिर उन एनिमल्स का कुल्फी क्यों नहीं जमता? तो उन एनिमल्स का कुल्फी इसलिए नहीं जमता क्योंकि वो लोग क्या हैं? वो लोग के बॉडी में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, तो इसलिए वो जमता नहीं है। ओके, इट डज नॉट बिकम हार्ड। ओके, नाउ देयर इज एविडेंस दैट सैचुरेटेड फैट्स कॉज क्या? तो एक्चुअली अगर आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है या फैट्स ज्यादा है ब्लड में, तो क्या होता है? वो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। ओके, so there is evidence that saturated fats causes increased production of LDL कोलेस्टेरॉल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं बैड कोलेस्टेरॉल। समझ रहे हो? तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं एंड हेंस आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा। व्हाट इज आर्टेरियोस्क्लेरोसिस? This is not artery actually, this is okay, this is atherosclerosis, sorry, atherosclerosis. Это Musha, आ जाओ। So this is atherosclerosis. तो atherosclerosis का मतलब क्या है? Deposition of fats in the arteries. तो अगर आर्टरीज में डिपोजिशन ऑफ फैट होगा तो क्या होगा? बोलो, ब्लॉक हो जाएगा। हाँ बोलो, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। सब ब्लड फ्लो का मतलब yes, blood flow will be obstructed. तो अगर ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा? बताइए, प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर प्रेशर विल इंक्रीज। अंडरस्टूड? तो
so the pressure will increase. ठीक है? So this is the concept of what? So this is the concept of what? This is the concept of atherosclerosis. Okay? इसलिए जो लोग ज्यादा घी खाते हैं, स्पेशली प्लांट घी, नॉट एनिमल घी, अगर आप प्लांट घी खाते हैं तो क्या होगा? तो उस केस में उस केस में क्या होगा बोलो? तो उस केस में देयर इज अ चांस ऑफ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, दैट इज एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि खतरनाक होता है, एंड उससे आपका एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए आपको घी अगर खाना है तो एनिमल घी खाइए, क्या जो काव घी खाइए। ओके? वो देखो वो भी सैचुरेटेड है, बट वो स्मॉल फैट है, तो वो टूट जाएगा। ओके? तो खाना एनिमल फैट ही चाहिए। व्हाट इज बटर बोलो तो बटर एक फैट है कि नहीं? हाँ सर, हाँ। यस। बट बटर में कौन सा एसिड है? ब्यूटेरिक एसिड। ब्यूटेरिक एसिड। तो ब्यूटेरिक एसिड कितना कार्बन होता है? 4 कार्बन। 4। तो जब 4 कार्बन होगा तो उसका डाइजेशन इजी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? सही पे ही आप देखोगे हम लोग गुआ घी जो है वो पंचामृत में भी डालते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग पंचामृत में भी गुआ घी डालते हैं। अंडरस्टूड? यस। चलिए, तो उसके बाद सोर्सेस ऑफ फैट जो है, तो फिर हमारे लिए खाना ये एनिमल फैट ही चाहिए। एनिमल जो आप घी खाओगे, घी, अच्छा घी, तो वो एनिमल घी खाएंगे। ओके? देखो सोर्सेस ऑफ फैट क्या है? एनिमल गेट्स न्यूट्रल फैट्स फ्रॉम फूड, they can also be produced in their bodies from excess carbohydrates and proteins. Linolenic, linoleic and arachidonic are essential fatty acids as they cannot be synthesized in the animal cells but are necessary for growth. है कि नहीं? वो हमें चाहिए बट हमारे बॉडी में बनता नहीं है, तो फिर क्या किया जाए? बोलो। तो आपको खाना पड़ेगा, तो यू हैव टू टेक। ओके? इफ यू डोंट टेक तो क्या होगा? तो आपके बॉडी में ये नहीं बनेगा। ठीक है जी? उसका एक लाइन ऊपर ले आते। ठीक है जी? तो इसीलिए इन केस ऑफ एनिमल फैट्स, ओके, आप कौन सा ले सकते, वो कौन सा लेना बेटर है? जो स्मॉल फैट होता है। ठीक है? सी, अगर आपको डाइजेस्ट करना है तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड है उतना अच्छा है। ठीक है? इफ यू वांट टू डाइजेस्ट, द मोर नंबर ऑफ पुफा इट इज बेटर। ठीक है? तो जनरली प्लांट ऑयल्स होते हैं, समझ रहे हो? तो आप ऑयल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट प्लांट घी नहीं लेना है। तो बोलोगे सर आप प्लांट घी कैसे बनता है? प्लांट घी कैसे बनेगा बोलो तो हाइड्रोजिनेशन से। ठीक है? तो हाइड्रोजिनेशन से आपका प्लांट घी बनेगा। व्हाट इज हाइड्रोजिनेशन बोलो? Sir, adding of hydrogen to the unsaturated compound to give the saturated ones. बस। तो जैसे अगर हम लोग ओलेइक एसिड लेंगे, तो ओलेइक एसिड में अगर हम लोग, ओलेइक एसिड क्या है बोलो? Unsaturated. नहीं, नंबर क्या है? 18:1। 18:1. आप उसको अगर हम हाइड्रोजन देंगे तो क्या होगा? स्टेरिक एसिड। 18:0। 18:0 क्या होगा? स्टीयरिक एसिड।
तो दैट इज द केस। ठीक है, तो इसलिए स्टीयरिक एसिड क्या होगा, वो आपका बन जाएगा सैचुरेटेड। तो आप कौन सा प्रिफर करेंगे, अनसैचुरेटेड प्लांट फैट ना सैचुरेटेड प्लांट फैट? Unsaturated. अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि वो जो है आपका टूट सकता है। बट अगर आप सैचुरेटेड फैट्स खाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है, Cholesterol बढ़ेगा, bad cholesterol. कोलेस्ट्रॉल बनेगा। नाउ एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ सैचुरेटेड फैट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ओके, तो आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या है, 37। Yes. तो 37 वो मेल्ट करेगा ना, नहीं करेगा? हाँ, नहीं करेगा। नहीं करेगा। So at 37 degree centigrade it will not melt. तो इसीलिए वो क्या बन जाएगा, चर्बी, घी। ओके, सो लाइक दैट। तो इसीलिए नाउ व्हाई डू वी डू हाइड्रोजनेशन, आप बताओ, हाइड्रोजनेशन क्यों करते हैं? व्हाई डू वी डू हाइड्रोजनेशन, क्यों? वेरी सिंपल, हाइड्रोजनेशन से क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। तो अब अगर आप KFC बनाएंगे तो कौन सा बेटर है, ऑयल ना फैट, घी? घी, फैट। क्यों? घी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। बोलो, सपोज आप भुज्जा बनाएंगे, कौन सा ज्यादा अच्छा है? तो अगर भुज्जा बनाएंगे, भुज्जा, सपोज आपको भुज्जा बनाना है तो कम ऑयल में भुज्जा बनेगा क्या? No, sir. नो। No, sir. तो फिर आपका मम्मी क्या करेगी, ज्यादा ज्यादा ऑयल डालेगी, क्योंकि तुम्हारा बाप का ज्यादा पैसा है कि नहीं? बट होटल वाला क्या करेगा, घी। तो समझ रहे हो कि नहीं? तो आई घी। व्हाट विच इज द मोस्ट फेवरेट ऑयल इन ओडिशा, इन द दुकान? घी वाला। घी। कौन सा तुम लोग जानते नहीं हो ये सब चीज? डालडा। डालडा नहीं घी। नहीं नहीं, डालडा। डालडा नहीं, डालडा नहीं। डालडा में क्या है ना, उस पर टेस्ट प्रॉब्लम आता है। तो डालडा जनरली बेकरीज में यूज होता है, जितना बेकरी है उसमें डालडा होगा। तो व्हाट इज डालडा माय डियर? राजा बेटा एंड रानी बेटियां, राजा बेटा एंड रानी बेटियां, ऐसा किस में बोलते हैं बोलो तो? सचिन। सचिन कालू कालू। अनअकैडमिक। यस। तो इसे राजा बेटा एंड रानी बेटियां नहीं, अभी वो काजू में आ गए हैं, काजू, समझे कि नहीं? बाईजूस। काजू, काजू। चलो, तो समझ में आया? यस सर। तो इसीलिए अब वो जो आपका आ गया है, ओके, जैसे राजा बेटा एंड रानी बेटियां, तो व्हाट इज डालडा, बोलो? इट इज ए हाइड्रोजनेटेड ऑयल। ओके, तो ऑयल को हमने हाइड्रोजनेट किया तो वो घी बन गया। तो इसलिए एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, वो सॉलिड होता सॉलिड। है कि नहीं? तो लाइक दैट। यस सर। बट एट रूम टेम्परेचर तुम्हारा तेल क्या होता है, लिक्विड होता है। तो समझ में आया? तो यू हैव टू नो दीज थिंग्स। ओके, नाउ उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, तो जो आपका जो मोस्ट फेवरेट ऑयल ऑफ द ठेला वाला एंड एवरी होटल वाला इन ओडिशा इज क्या, रुचि गोल्ड। ओके, इवन आप लोग देखोगे आपका मम्मी लोग भी कोई ना कोई रुचि गोल्ड ले आता है। तो रुचि गोल्ड क्या है, दैट इज ए वेरी, अगर वो ठंड में है वो भी जम जाता है।
तो अगर आप देखोगे रुचि गोल्ड ठंड में जम जाएगा, बट जो नॉर्मल डेज में वो गल माने सॉफ्ट होगा। तो दैट इज ऑल्सो ए हाइड्रोजनेटेड ऑयल। तो समझ रहे हो? तो देन आप बोलोगे सर व्हाई डू दे प्रिफर इट? तो हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स आर मोर स्टिकी, ओके, एंड बहुत जल्दी वो डिग्रेड नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो अगर आप जो फ्राइंग करोगे, जैसे KFC हो गया, या जैसे हम लोग के यहाँ जो हो गया, जो बड़ा प्याजी छानेंगे हम लोग, तो वो लोग छोटा आंच में बनाते हैं ना, ज्यादा बड़ा आंच में बनाते हैं? हाँ जी। बड़े आंच में। तो जब बड़ा आंच में बनाएंगे तो ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल इनटू फ्रॉम लिक्विड टू गैस होगा, है कि नहीं? एंड आपका तेल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ओके, तो तेल आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो तेल आपका खत्म हो जाएगा, विल दे लाइक इट और नॉट? नहीं सर, No, sir. उनका No, ज्यादा sir. खर्चा है। तो इसीलिए वो लोग रुचि गोल्ड क्यों यूज करते हैं? एक तो सस्ता है, दूसरा क्या, वो ज्यादा देर तक काम करेगा। बट अगर आप सफोला से छानेंगे तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी क्या होगा, इट विल बी फिनिश्ड, बहुत जल्दी वो लिक्विड से गैस बन के आउट हो जाएगा। क्लियर? समझ आया? तो इसीलिए एक तो सफोला कॉस्टली है, एंड दूसरा वो लेस स्टिकी होगा। तो सफोला से भजा बनाना अच्छी बात है ना? नहीं बनेगा भजा? बोलो। अच्छी बात है, बट अच्छी बात है। नहीं, सफोला से भजा बनेगा ना? नहीं बनेगा, बिकॉज सफोला इज लेस स्टिकी ना, तो वो कढ़ाई में चिपकेगा नहीं। तो कढ़ाई में माने स्लिपरी नहीं बनेगा। तो अगर कढ़ाई में स्लिपरी नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपका ज्यादा खर्च होगा। ओके, हाँ सर। तो जब आपका ज्यादा खर्च होगा तो व्हाट विल हैपन, यू हैव टू यूज मोर ऑयल। तो इफ यू यूज मोर ऑयल, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो सपोज सौरदीप जो है ठेला दिया है और वो सफोला का बड़ा बना के बेचता है, एंड उदित जो है वो रुचि गोल्ड से बड़ा बना के बेचता है, किसका कम खर्चा होगा? उदित का. उदित का। तो हु कैन सेंड चीपर बराज? उदित। ताहले बोलो। तो अब जो चीपर बोरा है वो उदित बेचेगा। तो अब सपोज आप बोरा खाने जा रहे हो, तो जो हमारा पॉल है वो 50 का प्लेट दे रहा है, सेम साइज बोरा, एंड उदित जो है वो 20 का प्लेट दे रहा है, सेम साइज बोरा। तो आपको क्या लगेगा, जैसे पॉल हम लोग को उल्लू बना रहा है कि हाँ नहीं? सर। बट वाई पॉल इज चार्जिंग मोर? सौरदीप क्यों हमें ज्यादा चार्ज कर रहा है? क्योंकि क्वालिटी का तेल यूज कर। सफोला ज्यादा जो तेल। है, सफोला इज ऑलमोस्ट 3 times कॉस्टलियर देन रुचि गोल्ड। ओके, तो सपोज उसका उदित का 10 लीटर यूज होता है रुचि गोल्ड, तो उसका पड़ा सपोज 1000 रुपया। बट वो सौरदीप का क्या पड़ेगा, 15 लीटर खर्चा होगा सेम काम के लिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी ब्रेक डाउन कर जाएगा। उड़ जाता है। डबल बॉन्ड क्या है, वो टूट जाएगा। तो टूट जाने से क्या होगा, वो आपका खत्म हो जाएगा ऑयल। तो इसीलिए व्हाट हैपेंस नाउ, अब 300 रुपया का तेल है एंड आपका क्या 15 लीटर खर्चा होगा, तो अभी 4500 रुपए उसका तेल का खर्चा है, तो ऑब्वियसली तो वो ज्यादा चार्ज करेगा ना। तो लाइक दैट, तो अंडरस्टैंड। बट अगर आप उदित का तेल ज्यादा खाएंगे तो क्या बनेगा, कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल। बैड कोलेस्ट्रॉल। So this is what you have to understand. Okay, तो why they prefer sticky oil, ताकि वो कढ़ाई में ज्यादा चिपके ना। अब होटल में जो बार बार यूज कर सकते हैं। नहीं, बार बार तो आप भी यूज कर सकते हो,
यस, उसका जो लाइफ है वो ज्यादा होगा किसका? बोलो, लाइफ इज मोर इन केस ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। नाउ तो बट आपका हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो है वो ट्रांस फैट्स बनाता है। तो इसलिए आप देखोगे आजकल जो आप चिप्स खा रहे हो, आजकल के आप जो भी फ्राइड प्रोडक्ट्स खाओगे उसमें लिखा होता है ट्रांस फैट लेवल। तो ट्रांस हाँ, फैट जितना कम होगा उतना कोलेस्ट्रॉल कम बनेगा। तो यू शुड नॉट प्रिफर ट्रांस फैट थिंग्स, ओके, वो गड़बड़ करेगा बाद। ठीक है जी। तो इसलिए प्रॉपर्टीज ऑफ फैट्स क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है। डिस्पर्स इन वाटर एज माइन्यूट ड्रॉपलेट्स फॉर्मिंग एन इमल्सन। ओके, तो अगर आप तेल को डालोगे पानी पे तो क्या करेगा? वो तैरेगा, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, Float. है कि नहीं? नाउ इन सेल दे आर डिस्पर्स्ड थ्रू द साइटोप्लाज्म। जैसे आप दूध लोगे, दूध, तो दूध को थोड़ा गर्म करोगे, आप देखोगे उसके ऊपर पतला पतला जो ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे ऑयल के। ठीक है। नाउ they have well defined melting points and solidifying points, the latter temperature being only few degrees lower। तो melting point से solidifying temperature थोड़ा कम होता है। ओके, तो what is melting point? Temperature at which the liquid solid converts to liquid। ओके, सॉलिड से लिक्विड बनना जो टेम्परेचर है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एंड सॉलिडिफाइंग पॉइंट लिक्विड से सॉलिड बनना। Yes, solid. Now, so they have low specific gravity and flow on water। तो इसलिए oil spreads on water to form thin monolayers। Okay, now all fats are greasy। ये जो greasy नहीं सुन रहा है, तो कौन सा more greasy होगा? बोलो, कौन सा more greasy होगा? माने घी ना ऑयल? घी। घी। तो घी is more greasy। Okay, neutral fats hydrolyze in cells by the action of enzymes। Neutral fats are hydrolyzed by action of what? Lipases। तो lipases जो है वो फैट्स को डाइजेस्ट करेंगे। बट कौन सा फैट डाइजेस्ट होगा? लार्ज फैट ना स्मॉल फैट? स्मॉल फैट्स। स्मॉल फैट्स। ओके, तो दैट इज व्हाई आप देखोगे मोस्ट फेवरेट सब जो कुकिंग जो है हमारे पुराने जमाने में क्या था? घी था। ओके, तो काऊ घी। तो काऊ घी जो है वो मोस्ट फेवर्ड मीडियम था। एंड अभी भी अमीर लोग जो हैं, आप देखोगे 5 स्टार होटल्स है या जो राजा रजवाड़े हैं, अभी भी वो लोग घी खाते हैं, तेल नहीं खाते। अंडरस्टूड? सो लाइक दैट। An unusual property of fat is that their glycerol end is polar। ये तो हमने कल डिस्कस ही किया था। And water loving, their fatty acid end is lipophilic। So in other words, glycerol end polar है and fatty acid end is non-polar। वो तो हम लोग कल देखे ही थे कि जो head है वो उसका polar है and tail जो है वो non-polar है। Clear? Yes. Now, अब फंक्शंस क्या क्या है भैया? तो ऑयल का जो इसका फंक्शन देख लिया जाए। चेंज कलर। सो फंक्शन ऑफ न्यूट्रल फैट्स, तो एक तो रिजर्व फूड मटेरियल होता है कि नहीं? तो रिजर्व फूड मटेरियल का मतलब क्या है? इट इज स्टोर्ड as food। So they are stored in special regions like connective tissue around the organs like hair। तो lip fats क्या होता है? Fat is a connective tissue। Okay, तो इसलिए उसको हम लोग adipose tissue में deposit करेंगे। Understood? So we will deposit in adipose tissue। तो इसलिए आपका वो जो deposit होगा, तो that is the concept of what? Storage। Because please remember
हमारा डाइजेशन नहीं होता है। ओके, फैट जो है फैट का यूज नहीं होता है, डाइजेशन तो होता है बट उसका यूज नहीं होता है। तो व्हाट डज दैट मीन? दैट व्हाई वी डोंट यूज फैट्स, जबकि वो डबल एनर्जी देता है। बोलो, हम फिर लोग उसे फैट खर्च क्यों मुश्किल है खर्च करना? वाई इट इज तो कम डिफिकल्ट? तो उसका सिर्फ 6 ऑक्सीजन है, उसको तोड़ना ऑक्सीजन मुश्किल है। उसमें बहुत कम ऑक्सीजन रहता है। ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ता है। तो आपको ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो दो। अरे भाई, ज्यादा ऑक्सीजन देना पड़ेगा तो दो। तो कौन सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एरोबिक या एनाएरोबिक? एरोबिक। बोलो, aerobic. Okay, so you have to now do aerobic exercise, तब जाके आपका हजम होगा क्या, फैट्स। So do you understand? So but how many of what is aerobic exercise? बोलो, योगा, ओके, जुम्बा, इस तरह से एक्सरसाइज को एरोबिक कहते हैं। तो पागल की तरह भागते रहते हैं वो क्या है, एनारोबिक। कहा ले? तो इसीलिए हाउ मेनी ऑफ यू डू एरोबिक एक्सरसाइज रेगुलरली? दादा, डू यू डू योगा एवरी डे? नहीं sir. ओनली 2 people या 3 people have raised hands. तो इसका मतलब है, कैन यू ईट मोर फैट्स? नहीं सर। नो। नो सर। नो सर। चलिए, तो ये आपका रिजर्व फूड हो गया। इवन प्लांट्स भी उसको स्टोर करते हैं एज ऑयल। तो जिस प्लांट में फैट स्टोरेज होगा उनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑयल सीड्स, है कि नहीं? कैन यू टेल सम ऑयल सीड्स? मस्टर्ड, मस्टर्ड और ग्राउंडनट, सेसम, सीजेमी और ऑलिव, गुड, और The linseed. linseed, flax, etc. Okay, चलिए। In plants, oil is stored in the seeds to provide nourishment to the germinating embryo. Okay, the oil extracted from these seeds is used for cooking. Fats are better storage products than carbohydrates. क्यों बोलो? So being non-polar, okay, they can be stored in the cells without the addition of water. Okay, so carbohydrates must be stored surrounded by water. मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है तो पानी रखना पड़ेगा। ओके, तो स्टोरेज ज्यादा होगा ना कम होगा? कम होगा। कम होगा सर। कुछ वॉल्यूम तो पानी भी खाएगा ना। हाँ सर। नाउ एक और पॉइंट है, वो डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देगा, तो इसीलिए कम जगह में डबल आउटपुट। चलिए, सो टाइम देखते रहना, नहीं तो सेव करना पड़ता है ना पेज। तो 36 नहीं, जब 30 सेकेंड्स बचे तो मेरे को बोलना, बिकॉज अदरवाइज वो पेज उड़ जाएगा, सेव नहीं करोगे तो। नाउ ठंड किसको लगेगा, उदित को ज्यादा लगता है ना सौरदीप को? क्यों लगेगा? फैट कम है। क्योंकि उसके बॉडी में फैट्स कम है। तो फैट कम होने से क्या होगा, इंसुलेशन नहीं होगा। इंसुलेशन ज्यादा प्रोवाइड नहीं Okay. होगा। Now, what is the plus point of insulation?
तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा। हीट का लॉस नहीं होगा। हीट लॉस नहीं होगा। नाउ उसका सेकेंड एडवांटेज क्या है? अगर हीट लॉस नहीं हो रहा है, उससे एक्चुअली एडवांटेज क्या है? हमें कम बनाना भी पड़ेगा यस, Energy. तो आपका एनर्जी कम खर्च होगा आपको हीट करने के लिए। नाउ सौरदीप विल हैव टू ईट मोर फूड इन विंटर ना लेस फूड इन विंटर? मोर फूड इन मोर फूड। More to क्यों? make the body. ताकि उसको गर्म करे, है कि नहीं? तो सौरदीप को गर्म करने के लिए मोर फूड चाहिए। बट उदित का जो एडिपोज टिश्यू है, वो एक बार गर्म करने से क्या होता है? जैसे आप जो सपोज विंटर में आप बिना रजाई के सोओगे, भाई आप मैमल हो, यू जनरेट हीट, है कि नहीं? तो आप हीट जनरेट करोगे। तो इसीलिए बट जो लोग रजाई लेके सोएंगे तो उनका बॉडी भी हीट जनरेट करेगा, एंड वो हीट क्या करेगा? दैट हीट विल बी ट्रैप्ड इन द लेयर बिटवीन योर बॉडी एंड द रजाई। तो इससे क्या होगा? आपका ज्यादा हीट लॉस नहीं होगा। बट जो लोग खुले में सो रहे हैं तो क्या होगा? विदाउट रजाई तो उनका बॉडी हीट लॉस तो करेगा, बट व्हाट विल हैपन? मोर हीट विल बी लॉस्ट। क्यों? बिकॉज नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर बिटवीन योर बॉडी आफ्टर योर बॉडी? दैट इज द वॉल ऑफ योर रूम, है कि नहीं? तो इसीलिए क्या होगा? आपका बॉडी हीट विल बी यूज्ड टू हीट द होल रूम। ओके, तो इससे होगा क्या? आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा। अंडरस्टूड? चलिए, यस सर। उसके टाइम हो बाद गया।